जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल के लिए स्पेशल जो यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें जाके चेक कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी यूनिक का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग के लिए नया जो ग्रुप है 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और शुरू से जो है ना टारगेट वाइज क्या है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम है जून में, आपका संभावित है और जून में हर हाल में लगता है कि 90% जो है ना आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और क्लास देखें। आपका 100% क्या होगा ना, सारा आपका कंप्लीट होते चल जाएगा और अच्छे से आपका रिवीजन होते चल जाएगा। तो सभी लोग जो है ना क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का लास्ट में जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है कि लिएंडर पेस का जो संबंध है ना किस खेल से बताइए। लिएंडर पेस का जो संबंध है किस खेल से बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉन टेनिस से। किससे, तो लॉन टेनिस से है। तो लिएंडर पेस का संबंध किससे, तो लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट सही करा कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1931 में। कब किया गया था, 1931 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत के कितने देशों के साथ समुद्री सीमा जो है ना साझा करता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीमा कितने के साथ करता है, 2 के साथ करता है। तो भारत जो है ना 2 देशों मतलब श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में जो है ना सहायक था, बताइए। कह रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनाज होगा। क्या होगा, तो अनाज होगा। नेक्स्ट है करके उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उस्ताद बिंदा खान का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना यहाँ पे डी होगा, सारंगी से था। किससे था, सारंगी से। तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध जो है ना सारंगी से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बोलेगा तो बांसुरी से है। उस्ताद जो है ना अल्लाह रखा खान का संबंध बोलेगा तो तबला से है। और बात करें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो ये जो है ना आपका शहनाई से है। नेक्स्ट आइए करा कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में जो है ना मापा जाता है, बताइए। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डेसिबल में। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कराइए मैथ का क्वेश्चन। आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में आपका सोल्यूशन PDF दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना मैथ और रीजनिंग क्या है तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नया ग्रुप जो है ना शुरू से आपका 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो शुरू से जुड़िए और शुरू से जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेखांकित दिया हुआ ना श्याम, तो कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, क्या बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्वेत। क्या होगा, तो श्वेत होगा। तो श्याम का विलोम शब्द क्या होता है, श्वेत होता है, इसलिए यहाँ पे श्याम की जगह क्या होगा, तो श्वेत होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द चीफ प्रिपेयर्स द फूड इन द क्या है, किचन, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इन क्या होगा, द किचन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे भाट के स्थान पे जो है ना क्या आएगा, तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 भी आप बना लीजिएगा। 12 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है, मतलब उदाहरण नहीं पूछा है ना कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सी कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है, मतलब किसका नहीं है, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सी कागजी मुद्रा एक उदाहरण नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 10 रुपये का सिक्का जो है ना है, 200 रुपये का बैंक चेक है, क्या है, तो नहीं है। 500 रुपये करेंसी नोट है, बिल्कुल है। 20 रुपये का सिक्का है, बिल्कुल चलता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। याद रखिएगा कि करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा जो है ना कहा जाता है, बैंक चेक नहीं होगा। नेक्स्ट आइए
करा कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती और अरब सागर में जो है ना गिरती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुनानी। क्या होगा, तो पुनानी होगा। नेक्स्ट है करा कि इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा जो है ना नहीं है, बताइए। करा इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ये क्या है, तो नहीं है। लेकिन किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत है, ऋण पर ब्याज व्यय है, किसी निगम का लाभ है, ये तीनों है। लेकिन आपका डी नंबर क्या है, तो नहीं है। याद रखिएगा ना कि किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत ऋण पर ब्याज व्यय किसी निगम का जो है लाभ का जो है ना प्रावधान धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि टैकल पॉइंट का शब्द जो है ना किस खेल से, बताइए। टैकल पॉइंट शब्द का जो संबंध है किस खेल से है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कबड्डी से। किससे, तो कबड्डी से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए जो है ना एक सबसे अच्छा संकेतक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जीवन सूचकांक की भौतिक क्या है, गुणवत्ता है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्यायालय द्वारा लागू जो है ना किया जा सकता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, बताइए। किसे लागू किया जा सकता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मौलिक अधिकार। क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो मौलिक अधिकार को भारतीय न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। और याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान के भाग जो है ना क्या है 11 में दिए गए अधिकारों को लागू करने का क्या है उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है ना किसने की थी, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अकबर ने। किसने किया, अकबर ने। नेक्स्ट है करा कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति को समानता जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को समानता क्या कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा अंतर्मुखी जो है ना व्यापार रणनीति कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र जो है ना बजाते थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हारमोनियम। क्या बजाते थे, हारमोनियम जो है ना बजाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सैन फ्रांसिस्को। क्या होगा, तो सैन फ्रांसिस्को होगा। तो गदर आंदोलन का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में क्या है स्थित था और अभी भी क्या है स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लैक्टिटोल निम्न में से जो है ना किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है ना प्राप्त होता है, बताइए। लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लैक्टोस होगा। क्या होगा, तो लैक्टोस होगा। तो लैक्टोस के कैटोलिक हाइड्रोजनीकरण से लैक्टिटोल का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मंड मतलब क्या है स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है, यही क्या है, तो नहीं है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम में है वास्तुकला की नागर शैली का क्या है उदाहरण नहीं है। बाकी कनरिया महादेव जो मध्य प्रदेश में है कनरिया मंदिर, ये क्या है सूर्य मंदिर कोणार्क में ये है। आपका लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी क्या है, यहाँ पे BCD है, लेकिन ए नंबर क्या है नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि संगीत सम्राट मियाँ तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की जो है रचना की थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि संगीत सम्राट मियाँ तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना की थी, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेघ मल्हार का। किसका किया था, मेघ मल्हार का किया था। नेक्स्ट आइए
करा कि निम्नलिखित में से किसे एक कोशिकीय हरा शैवाल माना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसे एक कोशिकीय हरा शैवाल माना जाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्लाइमाइडोमोनास होगा। क्या होगा, क्लाइमाइडोमोनास होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना क्लाइमाइडोमोनास एक क्या है, एक प्रकार का एक कोशिकीय हरा शैवाल है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली है, बताइए। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा कि हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में से निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था, बताइए। करा कि हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में से निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सार्वजनिक अस्पताल जो है नहीं पाया गया था, लेकिन आवास गृह पाया गया था, सार्वजनिक स्नान गृह पाया गया था, सार्वजनिक भवन जो है ना पाया गया था। तो हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में से सार्वजनिक अस्पताल जो है ना नहीं पाया गया था। नेक्स्ट है करा कि लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से जो है ना संबंधित है, बताइए। लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कथक से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ कौन सा मतलब जो है ना कौन सा वर्ष के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1935। तो भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है, बताइए। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तराखंड से क्या है, तो संबंधित है। तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड राज्य से क्या है, संबंधित है। और यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, ये क्या है, निशानेबाज है। नेक्स्ट आइए करा कि स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के जो है ना किस शहर से संबंधित है, बताइए। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के किस शहर से संबंधित है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दिल्ली से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गांधी जयंती क्या है, धार्मिक त्यौहार नहीं है, क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। गुड फ्राइडे क्या है, धार्मिक त्यौहार है। मुहर्रम क्या है, धार्मिक त्यौहार है। गुरु पर्व क्या है, धार्मिक त्यौहार है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए क्या है, उत्तरदायी है, बताइए। क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है, CO2 है, ठीक है। तो महासागर के अम्लीकरण हेतु सबसे जिम्मेदार प्रदूषक बोलेगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, हाजीपुर है। क्या है, तो हाजीपुर है। नेक्स्ट आइए करा कि मांसपेशी कोशिकाएं और मांसपेशी रेशे भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मांसपेशी कोशिकाएं और मांसपेशी रेशे भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेशी कोरक। क्या कहते हैं, पेशी कोरक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि धम संस्कृत शब्द धर्म का जो है ना कौन सा शब्द है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्राकृत शब्द है। नेक्स्ट आइए करा कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, बताइए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ताराबाई शिंदे ने लिखा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, ए होगा, 8600 क्या है, 11 मीटर है। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर है। और माउंट जो है ना मकालू का बोलेगा तो कितना है, 8481 है। और माउंट एवरेस्ट का बोलेगा 8800 कितना, 48 है। और कंचनजंगा की ऊंचाई बोलेगा कितना है, 8598 मीटर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता जो है ना बहुत उच्च है, बताइए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, काली मिट्टी है। क्या है, तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट है करा कि पूषा सुगंधा और राजलक्ष्मी किसकी एक जो है ना
किस में बताइए? पूसा, सुगंधा और राजलक्ष्मी किसकी एक किस में बताइए? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चावल का है। किसका है? तो चावल का है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तारापुर में। कहाँ है? तो तारापुर में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट जो है ना लाया गया था? बताइए, वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो, रॉलेट एक्ट जो है ना लाया गया था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? पारित हुआ था 1919 में। और रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा तो कब पारित हुआ था? 1773 में। और पीस इंडिया एक्ट बोलेगा तो कब पारित हुआ था? 1784 में। और चार्टर एक्ट बोलेगा तो कब पारित हुआ था? चार्टर एक्ट हुआ था 1813, 1833, 1883 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का अन्न का सबसे पहला जो साक्ष्य है ना कहाँ खोजा गया था? बताइए, भारत में अन्न का सबसे पहला जो साक्ष्य है कहाँ खोजा गया था? बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेहरगढ़ में। कहाँ खोजा गया था? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बताइए, लेटराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बताइए, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लीचिंग का है। किसका है? तो लीचिंग का है। ठीक है, तो याद रखना कि लेटराइट मिट्टी का विकास उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन मतलब लीचिंग का परिणाम है। निच्छालन को क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य जो है ना कौन सा राज्य में है? बताइए, चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य कौन सा में? बताइए, कौन सा राज्य में है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में विकृति गंधा को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला एंटीऑक्साइड कौन सा है? बताइए, खाद्य पदार्थों में विकृति गंधा को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल क्या है? एनिसोल है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यह अस्थायी होता है। क्या होता है? यह अस्थायी होता है। तो नाभिक में प्रति न्यूक्लियन अधिक बंधन ऊर्जा होने पर नाभिक क्या होता है? अधिक जो है ना अस्थायी होता है। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि शारीरिक आनुवांशिकी के जनक या जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जो है ना किसे जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि शारीरिक आनुवांशिकी के जनक या जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्चीबाल्ड गैरोड को जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? आपका डी होगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप का बनाना पड़ेगा। बोल रहा है कि रामू 2 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर और 18 लीटर पानी को 32 डिग्री सेल्सियस पर मिलाता है। तो दोनों को मिलाने के बाद पानी का जो तापमान होगा ना क्या होगा? इसका जो तापमान होगा कितना होगा? 20 डिग्री जो है ना सेल्सियस होगा। ये आपको जो है ना हल करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर कितना आएगा। तो आपका सही उत्तर जो है ना 1 मिनट, यहाँ इसका उत्तर जो 52 का जो है ना 38 पॉइंट जो है ना 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 53 कर रहा है कि बुध इंटरनेशनल सर्किट जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए, बुध इंटरनेशनल सर्किट जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नोएडा में। कहाँ है? तो नोएडा में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार जो है ना दिया गया था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? बताइए, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1961 में। कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। तो वर्ष 1961 में अन्ना लम्सडेन नामक एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और यानी यह जो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली क्या है? पहली महिला थी। नेक्स्ट आएगा करा कि संसदीय स्थायी समितियों का जो कार्यकाल होता है ना कितना वर्षों का होता है? बताइए, संसदीय स्थायी समितियों का जो कार्यकाल होता है कितना वर्षों का होता है? बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1 वर्षों का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आइए करा कि 1994 से शीतकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जो है ना कितना महीने बाद होता है? बताइए, 1994 से शीतकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कितने माह बाद होता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा 2 साल जो है ना बाद होता है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो 1994 से शीतकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद होता है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्ययंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्ययंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है बताइए, कौन सा वाद्ययंत्र है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जंतर है। क्या है, तो जंतर है। तो जंतर एक क्या है, तार वाला वाद्ययंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और याद रखिए ना कि तुरी पावा जो बुंगल है ना, ये क्या है आपका जो है ना एक वायु वाद्यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि कच्छ उत्सव जो है ना कहाँ आयोजित किया जाता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भुज में। कहाँ, तो भुज में। ठीक है, तो कच्छ उत्सव जो है ना रण इसी को क्या बोलते हैं, रण उत्सव। कच्छ उत्सव को जो है ना क्या बोलते हैं, रण उत्सव। गुजरात के भुज शहर मतलब कच्छ जिले में स्थित आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आइए करें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड तक कैसे पहुंच सकते हैं बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, मेलिंग स्टेप पर क्लिक करके। क्या होगा, मेलिंग स्टेप पर क्लिक करके। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि एक हर किसे कहा जाता है जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं जो है निभाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक हर किसे कहा जाता है जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भरतनाट्यम। क्या होगा, भरतनाट्यम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है बताइए। कौन सा ग्रह जो है ना सूर्य के सबसे निकट है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बुध ग्रह है। कौन सा है, तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट आएगा कि 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेनरी लॉरेंस। क्या होगा, हेनरी लॉरेंस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जो है ना जाना जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है बताइए, कौन सा नाम से जानते हैं। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य विस्तार को कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है ना लगती है बताइए। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अफगानिस्तान और क्या पाकिस्तान की सीमा से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगती है। तो याद रखिए ना कि भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा, उत्तर में चीन भूटान तथा नेपाल की सीमा और सुदूर पूर्व में म्यांमार और पूर्व में जो है ना बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो यहाँ पे उत्तर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अफगानिस्तान और क्या होगा पाकिस्तान होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है बताइए। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हिंदू का है। नेक्स्ट आइए करा कि किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है मतलब बराबर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं बताइए क्या कहेंगे। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में जो है स्थित नहीं। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख है जो वर्तमान में भारत में क्या स्थित नहीं है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंधार नहीं है लेकिन आपका कलसी है, मस्की है, गिरनार है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भाग कितना होगा, तो 4 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था बताइए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1949 में। कब किया गया था, 1949 में किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ बताइए। क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा रॉलेट एक्ट। क्या होगा, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट आइए
करा कि आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, बताइए। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हॉकी से। किससे? हॉकी से। तो आगा खान कप का संबंध बोलेगा तो हॉकी से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछेगा तो किससे? क्रिकेट से है। और याद रखिएगा कि बेब एलिस कप का संबंध किससे? तो रग्बी मतलब फुटबॉल से है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 करा कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो है ना ज्ञात कीजिए, जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या बोलेंगे, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संविधानिक। क्या होगा? संविधानिक होगा। नेक्स्ट आई करा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेखांकित के लिए क्या है? शीघ्र ही वेद को ले आओ, बताइए। शीघ्र ही वेद को ले आओ क्या होगा, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शीघ्र होगा। क्या होगा? इस तरह से जो है आपका शीघ्र होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से जो है उत्पन्न होती है, बताइए। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रुडोल्फ जो है ना विर्चो होगा। रुडोल्फ जो है ना विर्चो होगा। यहाँ पर रुडोल्फ बोल सकते हैं, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट आई करा कि जैमिनीय और कौशिकीय नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि जैमिनीय और कौशिकीय नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ब्राह्मणों में। किस में मिलता है? ब्राह्मणों में। नेक्स्ट आई करा कि ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई जो है ना कितनी होती है, बताइए। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई जो है ना कितनी होती है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 50 मीटर। कितना होता है? 50 मीटर होता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरणी कृषि को स्थानीय रूप से जो है ना पेंडा कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरणी कृषि को स्थानीय रूप में पेंडा कहा जाता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना है? तो 84 है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट आई करा कि उस्ताद घग्घे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जो है ना जुड़े थे, बताइए। उस्ताद घग्घे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आगरा घराना। क्या होगा? आगरा घराना होगा। नेक्स्ट आई करा कि यदि प्रक्षेपित किया गया है कि एक बच्चे की हृदय गति 135 बार प्रति मिनट होती है तो हृदय की विसंपत आवृत्ति जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 2 जो है ना 25 क्या होगा? तो हर्ट्ज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि पल्लवों का जो प्रथम सामंत जो है ना कौन था, बताइए। पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था, बताइए। क्या होगा? पल्लवों का प्रथम जो सामंत था ना कौन था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, विद्यालय। कौन था? विद्यालय था, याद रखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है। और हाँ देखिए, एक क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत लोग को जो है ना क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ना, यदि प्रक्षेपित किया गया है कि एक बच्चे का हृदय गति जो है ना 135 बार प्रति मिनट होती है, ऐसा क्वेश्चन जो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो समय बराबर क्या होता है? मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो आपका जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विस्पंद जो है ना विस्पंद आवृत्ति ज्ञात करना है। अब देखिएगा सोल्यूशन में जो आपको बना हुआ है, अब देखिएगा पीडीएफ में, इसमें क्या करना है? हृदय की गति की संख्या बटा क्या करना है? समय निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे 135 बटा 60 कीजिएगा तो काटिएगा तो जो है ना आपका 2 कितना आएगा? 25 हर्ट्ज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि मनोद्विद सेवाएं किसका एक उदाहरण है, बताइए। मनोद्विद सेवाएं जो है ना किसका एक उदाहरण है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उपभोक्ता वस्तुओं का क्या है? उदाहरण है। यही कारण तो हम बार बार बोलते हैं, हर वो क्लास में बोलते हैं कि नहीं सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी आपका न्यूमेरिकल है, चाहे मैथ रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनता है, वहाँ से हेल्प लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ना मैथ रीडिंग का बन जाएगा। और जो भी क्वेश्चन डिटेल का जो क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन जीके का गलत हुआ, उसका डिटेल पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 5 से 6 10 क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जुड़िए और ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर क्लास कीजिए, आपका डबल फायदा होगा। क्योंकि अंत समय में जो आपका 1.5-2 महीना जो बच रहा है ना, अच्छे से पूरा 100% दीजिए। आपका सोचिए ना कि कचपाल जो आपका जेल वार्डर का जो ये आपका पद है,
आपका दरोगा से कम नहीं है, बहुत आराम का नौकरी है। बहुत लोग का तो है लास्ट एज है, मतलब इसके बाद बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से हम एक भाई के नाते बोल रहे हैं, आप समझिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप बुक लेकर लगाइए। अगर बुक नहीं ले सकते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन होकर के प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी जो नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट होता है, सुबह करेंट का होता है, शाम में 3 बजे आपका टेस्ट होता है प्रैक्टिस सेट, वो सारे टेस्ट को दिया कीजिए, क्लास कीजिए, आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। बस विश्वास करके पढ़ाई कीजिए, तभी होगा। ऐसे आप सोचिए कि हाँ क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ें, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, समय पार हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ना हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होते रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप गलती मत कीजिए, आप सही डायरेक्शन में की तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% क्या है सफलता निश्चित होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? बताइए। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये आपका देखिए रेशियो क्वेश्चन है। 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 85 क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है। निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का जो है ना चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए, कौन सा है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गिर वन है। गिर वन कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है ना सही है? बताइए इसमें कौन सा संबंध है जो सही है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। फोर्स बराबर क्या होगा? मास गुना क्या होगा? एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है, मतलब एफ बराबर क्या होगा? m/a होगा। मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। द्रव्यमान मतलब मास होता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ए होगा। एफ बराबर क्या होगा? ma होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जो है ना जुड़ी थी? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी हुई थी? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10 समिति। क्या होगा? 10 समिति होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि भारत के संविधान के जो है ना कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है? बताइए। भारत के संविधान के कौन से मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 32 है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से जो है ना संबंधित नहीं है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पुरंदर दास नहीं है, लेकिन त्यागराज है, मुथुआ स्वामी दीक्षितार हैं और श्यामा शास्त्री हैं। नेक्स्ट आइए करा कि आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 7। कितने प्रदान किए गए थे? 7। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा जो है नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो है एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, लेकिन मगही क्या है? तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि दिए गए विकल्पों में से घ्राण संकेतक का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से घ्राण संकेतक का चयन करें, कौन सा होगा? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लौंग का तेल। क्या होगा? लौंग का तेल होगा। घ्राण संकेतक मतलब क्या होता है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। क्या होता है? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ओल फैक्ट्री को इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? घ्राण संकेतक ऐसे संकेतक होते हैं जिसमें जो है ना जिनके स्मेल मतलब सूंघकर से उनका पहचान किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? लौंग का तेल होगा। चलिए आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का है। यहाँ पे देखिए कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। ए पर्सन हु हैज फ्यूचर ऑफ जो है ना एक्सट्रोवर्ट इन ए क्या है? एंड इंट्रोवर्ट। बताइए क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। एम्बीवर्ट होगा। क्या होगा? एम्बीवर्ट होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केरल का है। किसका है? तो केरल का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? बताइए। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। R.D. बर्मन। क्या होगा? R.D. बर्मन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि बिहार में मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना कब हुआ था? बताइए। बिहार में मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना कब हुआ था? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सत्य कथन जो है ना कौन सा? बताइए। इसमें जो है ना सही कथन कौन सा है?
मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि क्षारक में लाल, अम्ल में पीला, ये क्या है, गलत है। अम्ल में रंगहीन, क्षार में पीला, ये भी क्या है, तो गलत है। अम्ल में जो है ना मिथाइल ऑरेंज में जो है ना अम्ल में लाल और क्षारक में पीला होता है, क्या है, सही था। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो याद रखिए ना कि मिथाइल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आने पर लाल एवं क्षार के संपर्क में आने पर जो है ना पीला हो जाता है। और यह जो है ना मिथाइल जो ऑरेंज है, यह क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो ऊर्जा होती है ना, क्या होती है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो है ना प्लेलिस्ट बना देंगे तो सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में जो है ना सारा मिल जाएगा। बाकी जो भी लोग अगर चाहते हैं कि हाँ इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाएं, रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगाएं, आप सभी लोग जो है बिहार पुलिस मद निषेध का जो 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट देखिए, अंतिम प्रहार के नाम से आपका मद निषेध कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो आपका 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट, जो कल से एक नया ग्रुप जो है ना ग्रुप ए नंबर 2 है। पहले ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट था, उसको एडमिशन उसमें बंद कर दिया गया है। उसमें भी आपका यूनिक पब्लिकेशन का स्टार्ट होगा, इसमें भी आपका रुटेरिया का जो है ना स्टार्ट हो चुका है। अल्टरनेट वाइज जो है यूनिक अभी चलेगा, रुटेरिया का चलो, ये दोनों बुक आपका जो है ना इस ग्रुप में अल्टरनेट वाइज चलेगा। तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। जो भी क्लास करवाया जा रहा है वो सारा जो है ना आपके ग्रुप में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जुड़िए और शुरू से जो है ना टारगेट वाइज क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कीजिए। तो जिनको भी लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए 99 रुपये आपको इस नंबर पर देखिए पेमेंट करना होगा, 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर यही है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब जल्दी ही मिल जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाए, एनालिसिस कीजिए, फिर क्लास देखिए, आपका देखिएगा डबल फायदा होगा। और देखिएगा ना कि लगातार आप इस चीज़ को कीजिएगा तो 100% आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। और अपने आप में देखिए कि एक सप्ताह में आपका जो आपका नंबर 40 आ रहा था ऑटोमेटिक है कि 42 होगा, 45 होगा, 46 होगा, इस प्रकार आपका नंबर बढ़ते जाएगा। तो अंत समय में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।